हेलो व्यूअर्स। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लाइफ एंड मोर। आज हमारे साथ है सीनियर आर्टिस्ट नवल किशोर जी। अ, काफी सालों से, आई थिंक करीब 20 सालों से ये आर्ट फील्ड में है और प्रेजेंटली काफी शो करते रहते हैं। आजकल इनका एक शो इनर वॉइस के नाम से खान मार्केट में, पैसेज आर्ट गैलरी खान मार्केट में चल रहा है। शो 30 जून तक है। मैं चाहूंगी जो भी लोग हमें सुन रहे हैं जरूर जाएं। इनका इनका आर्ट कमाल का है। आप पीछे कुछ देख रहे होंगे कलर्स। सो ही इज नोन फॉर दोज रिच कलर्स। ही यूजेस रिच कलर्स इन हिज वर्क्स which is very uplifting for the soul. So welcome Naval ji. थैंक यू मैम। तो नवल जी, क्योंकि हमारा चैनल लाइफ एंड मोर है तो हम लाइफ की बात करते हैं, है ना। तो हम शुरुआत तो करेंगे, पहले आपका जो शो चल रहा है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। इनर वॉइस में कितने वर्क्स हैं आपके और क्या एग्जैक्टली क्या है। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है इनर वॉइस का मतलब, बट आप डिटेल में थोड़ा बताइए। मैं सबसे पहले तो थैंक यू मैडम कि यू हालांकि वेलकम। आपने मेरे बारे में काफी लिखा भी है, देखा भी है, और मुझे लगता है कि काफी सालों से आप मेरे काम को देखते आ रहे हैं। और ये जी एक आर्टिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा रहता है उसके फ्यूचर के लिए कि एक आर्ट क्रिटिक उसको बहुत समय से जानता हो और लिखता रहा हो। तो उसमें उसकी जो यात्रा, जैसे हम लोगों की कला यात्रा होती है, तो उस कला यात्रा के बारे में वो लोग बखूबी जानते हैं, जो काफी समय से हमें देखते आ रहे हैं। हमारा एक जी जो चैनल है वो देखते चले आ रहे हैं, और उनको पता ज्यादा चलता है कि हम लोग तो अपनी कला यात्रा में लगे रहते हैं, लेकिन उनको ज्यादा दिखता है कि हम लोग कितना, क्या, कैसे, क्यों, क्या कर रहे हैं। तो ये आपके लिए सबसे पहले थैंक यू और साधुवाद कि आपने मेरी यात्रा में एक बड़ा रोल निभाया है। मैं आपको बहुत पहले से ही जानता रहा हूं और आपने काफी सारा मेरे बारे में लिखा है। तो मैं थैंक यू सो मच। इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। तो मैं बता दूं कि ये जो मेरा शो चल रहा है, ये मेरा 25th सोलो शो है, जो पैसेज आर्ट गैलरी में चल रहा है। और जी ये डिवाइन लव, द डिवाइन लाइफ के ऊपर है। और हम्म मैंने इसमें 45 पेंटिंग्स लगाई हुई हैं, जिसमें कुछ ड्राइंग्स भी हैं। और हम्म वो ड्राइंग कुछ डिफरेंट टाइप की है। तो अभी कुछ दिनों पहले उन ड्राइंग्स का एक सोलो शो धूमीमल आर्ट गैलरी ने भी किया था, जो इस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी आर्ट गैलरी है। तो उसने हम्म भी सोलो शो किया था, जो काफी सक्सेसफुल रहा। तो ऐसे ही हम्म ये पैसे आर्ट गैलरी ने एक बड़ा अच्छा मेरा शो किया है। और इसमें हमने डिवाइन लाइफ के ऊपर, डिवाइन लव के ऊपर ये पेंटिंग्स की। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने जो अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि इस सोसाइटी में नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है। चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है। हम लोग जैसे अगर सुबह सुबह न्यूज़पेपर खोलते हैं, तो कुछ ना कुछ सबसे पहले हमारे पास एक नेगेटिव खबर आती है, जो दिन भर अटैक हमारे दिमाग में करी रहती है। और वो कहीं ना कहीं तो हमें, हमारे सेल जो है वीक करेगी। तो मैं इसी उसमें एक डिवाइन लव सीरीज लेकर आया हूँ, जो जिसमें जो कलर है बहुत पावरफुल है, बहुत ब्राइट है, बहुत पॉजिटिव है। और इसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और इसमें जैसे हम छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटे छोटे रिलेशन है, उनको हम भूलते चले जा रहे हैं। और जैसे हम, एक छोटी सी बर्ड होती है स्पैरो, गौरैया, जी वो तो हम्म आजकल के खत्म हो रही है। तो वैसे ही छोटे छोटे रिलेशन भी खत्म हो रहे हैं। और हम्म ये रिलेशन इतना आगे तक पहुंच गए हैं, खत्म होते होते, कि आज हम अपने छोटे से शहर में एक ओल्ड एज होम देख रहे हैं। तो ओल्ड एज होम देखने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं से तो हम गलत जा रहे हैं, है ना। एक हम्म जो माता पिता हमें सब कुछ देते हैं, हम उन्हीं को भूल के
और एक ओल्ड एज होम में उनको रख देते हैं। तो मैंने इन सबको विजिट किया है, इन सबकी स्टडी की है, तो इन सबको लेकर मैंने एक डिवाइन लव सीरीज। हम्म। तो डिवाइन लव से आपका मतलब क्या है? जो मुझे ऐसा लगा कि डिवाइन लव से आपका मतलब है कि आप मे बी राधा कृष्ण को दिखाएंगे या शिव पार्वती को दिखाएंगे या राम सीता को दिखाएंगे। आपने ओल्ड एज होम से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, आजकल के माहौल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बोलिए। मैं बता दूं कि ये डिवाइन लव एक सीरीज है एक परिवार की, जहां पर जी। हमारा एक पवित्र प्रेम एक जो है फाउंडेशन की तरह काम करता है। ये डिवाइन लव्स एक हम्म। सीरीज है, डिवाइन लाइफ एक सीरीज है, एक हस्बैंड वाइफ की, जो उन अच्छा। हस्बैंड वाइफ की है, जो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपने कैसे उनको जोड़ कर रखती है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कितनी न्यूज ऐसी आती हैं कि लगता है कि जो एक पति पत्नी के संबंध है वो एक अलग टाइप के हो गए हैं, है ना। उनसे हम्म। शायद डर भी लग रहा है, आजकल के नौजवानों को तो अब डर भी लगने लगा है शादियों से, है ना। जो एक हम्म। पवित्र बंधन होता है, एक पवित्र संस्कार हम्म। होता है ना। तो ये हम्म। अच्छा, जैसे एक डिवाइन लव एक वो सीरीज है मेरी, एक पुत्र एक बेटे की एक माँ के लिए। तो उसमें ओके। हम एक बेटे का एक माँ के प्रति, एक पिता के प्रति क्या प्रेम है, और एक ये सीरीज है एक माता पिता की अपने बच्चों के लिए, कि उनका रोल कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए। तो ये हम्म। पूरा, जैसे अगर आप देवी देवताओं के नाम पे लिया है तो ये सीरीज है राधा और कृष्ण की। मैंने हमेशा राधा और कृष्ण के प्रेम को डिवाइन लव कहा है, द हम्म। डिवाइन लव, शाश्वत प्रेम, जो हम्म। शाश्वत प्रेम है, अमर प्रेम। तो हम रुक्मणी और कृष्ण के कभी भी प्यार की बात नहीं करते, हम हमेशा हम्म। राधा कृष्ण, हम्म। हम हमेशा प्रेम करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं तो वो हनुमान और भगवान श्री राम की बात करते हैं। तो आज हम्म। देखिए कि जितने भी मंदिर हैं, तो वो डिवाइन लव के रूप में भगवान हनुमान के हैं, है ना। तो वहां पर कहीं ना कहीं से तो वो प्रेम एक शाश्वत है। तो मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूँ। तो वही प्रेम को मैं एक जोड़ना चाहता हूँ अपने परिवार में, कि अगर हम हम्म। उस प्रेम को परिवार में अगर जोड़ लें तो हम कितने कितने रिच हो जाएंगे। और ये रिचनेस जो होगी वो शाश्वत होगी, वो डिवाइन होगी, वो अमर होगी। हम्म। तो हम छोटी छोटी चीजों में उलझ के वो संबंध खत्म करने की बात करें, तो ये एक बड़ी मार्मिक मेरी टची सीरीज है। और मैं जिस दिन उसके हम्म। बारे में बात करता हूँ तो मुझे हालांकि बड़ी हम्म। अप्रिसिएशन भी मिलती है। और मैं इसमें हम्म। डिवाइन लव सीरीज में मैं बात करता हूँ सेलिब्रेशन की। हम हम्म। हम जो है लाइफ को सेलिब्रेट करना भूल गए। हम लाइफ में एक लाइफ को मतलब एक जैसे सेलिब्रेट किया जाता है, हमारी लाइफ जो है वो, कोई कहता है बहुत ज्यादा बड़ी है, कोई कहता है बहुत ज्यादा छोटी है। मैं कहता हूँ जितनी भी है हम उसको सेलिब्रेट तो करें। हम दिन हम्म। भर तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी में फंस के, और ये लाइफ को ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है। हम क्यों हम्म। ना इसको सेलिब्रेट करें। तो मैंने इस डिवाइन लव को एक सेलिब्रेशन के रूप में बनाया है। इसीलिए मैंने, मेरे आप जो पेंटिंग से कलर देखते होंगे, तो अगर वो हम्म। ब्लैक एंड व्हाइट भी है तो उसमें कहीं ना कहीं से ब्राइटनेस जरूर आपको मिलेगी, है ना। मैं ग्रे मैं कलर वहीं पर बहुत आ कम रही यूज थी। करता हूँ। हाँ, हाँ, तो मैं वहीं इसीलिए पर आ रही थी। आप अपने बहुत बहुत रिच कलर्स आप यूज करते हैं। आपके कलर एक्चुअली, आपकी पेंटिंग कुछ भी हो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपने बनाया कुछ भी हो, पर आपके रंग देखकर मन खुश हो जाता है। ये बात तो मैं कहूंगी। तो हाँ, ये रंग चुनने का कैसा आप उसको डिसाइड करते हैं कि, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे ब्राइट कलर्स अगर आप इकट्ठे करें तो वो बहुत सुंदर ना भी लगें, पर आपके बहुत सारे ब्राइट कलर्स इकट्ठे होने के बावजूद भी उतने ही खूबसूरत लगते हैं। तो कैसे आप रंगों का चुनाव कैसे करते हैं? मैं बता दूं कि हालांकि जो मेरी सीरीज है, या जो मैं जिस अभी सीरीज पे काम कर रहा हूँ, हम्म। उसमें वो सिर्फ पॉजिटिव सीरीज है। और हम पॉजिटिव सीरीज हमेशा हम पॉजिटिव कलर से बनाते हैं, पॉजिटिव कलर्स हमेशा ब्राइट होते हैं। और वो हम्म। ब्राइटनेस हम लेते हैं सूर्य से।
सूर्य हमेशा पॉजिटिव रहता है। जब भी हम्म, सूर्य निकलता है, हम कहते हैं ना कि इस रात को तो जाने दो, सूर्य ज़रूर आएगा। तो सूर्य आने का मतलब क्या है कि हमारी लाइफ में उजाला है। तो हमारी लाइफ में उजाला आने का मतलब है कि पॉजिटिविटी आना। तो हम्म, मैंने जो भी कलर लिए वो सूर्य के प्रकाश से लिए, सूर्य की लाइट से लिए। और सूर्य के कलर्स जैसे जो ब्राइटनेस उनमें होती है, जब भी हम कभी सूर्य की पहली किरण को देखते हैं, चाहे वो हम अपने घर की छोटी-सी विंडो में से आ रही हुई एक किरण होती हो, चाहे पार्क में बैठी हुई हो, चाहे पहाड़ों पे बैठी हुई हो, चाहे आप कहीं भी रहें, तो जब भी सूर्य की आप पहली किरण देखते हैं, तो वो आपको इतनी ऊर्जा देती है। तो वो ऊर्जा हमारी सोल तक को भी जो है वो लाइट देती है। तो वहीं से हम्म, हमारे जो है विचार चेंज होते हैं। है ना? तो कहते हैं ना कि जितने भी दुर्गुण हैं, वो जितने भी हमारे दुर्व्यवहार हैं, जितने भी हमारे अंदर बैड एलिमेंट्स हैं, वो रात के अंधेरे में ज़्यादा काम करते हैं। कहते हैं हम्म, कि डॉक्टर भी हम्म, कहता है कि जर्म्स जितने भी हैं, वो रात में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। है ना? तो हम्म, क्यों? और दिन निकलते ही क्यों भाग जाते हैं? तो ये है कि सूर्य का प्रकाश हमेशा हमें लाइट देता है, हमेशा हमें पॉजिटिव ऊर्जा देता है और हम उस पॉजिटिव ऊर्जा के साथ कलर लगाकर पूरे पेंटिंग्स को में लगाकर एक नया संदेश देना चाहते हैं। तो नवल जी, अब मैं थोड़ा वापस पीछे चलेंगे आपकी जिंदगी में। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आते हैं? आपका एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए। आप कहाँ पर पले बढ़े और मैं आर्ट में आप कैसे आए? एक लंबी दास्तान है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा कि हम्म, मैं एक बहुत छोटे से गाँव का हूँ। और हम्म, वो गाँव हालाँकि अब तो दिल्ली के करीब में ही है, पहले तो वो दूर हुआ करता था, लेकिन जब से हमारी सरकार ने रोड अच्छे बना दिए, तब से वो गाँव हमारे करीब में आ गए हैं। अब ओके। कहते हैं ना कि गाँव गाँव नहीं रहे, क्योंकि वो शहरों से जुड़ गए हैं और शहर मतलब हम्म, रोड से जुड़ गए हैं। तो अब वो हम्म, मेरा गाँव है, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और उत्तर प्रदेश में सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी रामपुर, जहाँ का चलिए। चाकू बहुत फेमस है। मगर वहाँ के फल फ्रूट्स भी बड़े फेमस हैं, लेकिन चाकू ज़्यादा फेमस है। तो मैं उस हम्म, रामपुर का हूँ और उस रामपुर में एक छोटी-सी तहसील है मिलक। वो मिलक ओके। और उस मिलक तहसील का एक छोटा-सा गाँव है रहपरा। तो मैं उस छोटे से गाँव का हूँ और हम्म, वहाँ से निकल के हालाँकि संघर्ष बहुत बड़ा रहा कि मैं हम्म, पहले मेरे एक भाई भी हैं, कमल किशोर, हम्म, वो भी अच्छा जी। पहले पेंटर थे और हम्म, उन उनके साथ मैं बैठकर नंबर प्लेट हम्म, पहले मोटरसाइकिल और कार के नंबर जो है हाथ से लिखे जाते थे। तो जी। मैं वो लिखता था और मैं उसी को ही आर्ट समझता था। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो उसमें हम्म, जब हमें उस नंबर लिखने के ₹5 मिलते थे, ₹5 तो वो दिन हमारे लिए बड़ा सुकून का दिन होता। तो वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई है और उसके बाद हम्म, मेरे भाई ने मेरा एडमिशन लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में कराया और जब मैंने ओके। पहली बार लखनऊ आर्ट कॉलेज देखा, हम्म, तो मुझे लगा कि कहाँ पर मैं आ गया क्योंकि वो बहुत दिव्य स्थान था। तो वहाँ पर हम्म, सिर्फ़ आर्ट होती थी। वहाँ पर मेरा एडमिशन बीएफए में हुआ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में 1995 में। तो हम्म, तब से फिर मैं जब वहाँ पर हॉस्टल में रहा, उसके बाद वहाँ का एक एटमॉस्फियर आर्ट का ऐसा था कि हम दिन भर आर्ट ही करते थे। और हम्म, मैं शाम को फ़िल्मी पोस्टर बनाया करता था। वहाँ पर पहले हम्म, हाथों से फ़िल्मी पोस्टर बनते थे। तो मैं सिनेमा हॉल के मैंने पोस्टर बहुत बनाए। तो हम्म, उससे मेरी जीवनचर्या चलती थी और वहाँ से हमें कुछ पैसे मिलते थे, हम उससे बड़ी पार्टी करते थे और उसी में से हम्म, फीस देते थे। तो फीस भी देने का काम और पार्टी करने का काम वो फ़िल्मी पोस्टर ही हमारे कराते थे। और वहाँ से अच्छा। हमारी जब जीवन यात्रा शुरू हुई और फिर हमने वहाँ पर और भी बहुत सारे काम किए, लेकिन हम्म, आर्ट ही हमारा मेन रहा। मैं आर्ट ही करता रहा
मैं 2000 में मुझे स्कॉलरशिप हम्म मिली रिसर्च ग्रांट। तो मैंने हम्म दिल्ली का सेंटर लिया, दिल्ली में सेंटर वो गढ़ी गांव में ललित कला हम्म कुटीर है, तो वहां पर हम्म मेरा स्टूडियो हुआ करता था। बस ओके तभी से मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ। हम्म और फिर भी हम्म बड़ी कृपा है मुझसे कि तब हम्म से एक ये कला यात्रा चल रही है। आपने कभी जैसे आप फुल टाइम आर्टिस्ट हैं, तो फुल टाइम आर्टिस्ट के लिए अपनी लाइफ को सस्टेन करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं जो मतलब टीचिंग में कुछ और जॉब्स भी करते हैं और साथ साथ में अपना आर्ट परस्यू करते हैं। तो आपने कुछ ऐसा किया और ये नहीं किया, है मैं ना? आपको बताऊं, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि मेरा मैं जब 2000 में स्कॉलरशिप पे था और फ्रीलांस वर्क कर रहा था दिल्ली में, हम्म हम्म तो मेरे ऊपर प्रेशर आया मेरे डैडी का कि भाई मुझे तुम्हारी मैरिज करनी है। हम्म और मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूँ कि मेरा बेटा करता क्या है, क्योंकि फ्रीलांस को वो हम्म समझते नहीं है। तो ऐसे तो हम्म भाई तुम्हारी शादी होने की नहीं है और मुझे तुम्हारी शादी जरूर करनी है। तो हम्म मैं अपने माता पिता का बड़ा बड़ा रिगार्ड करता रहा हूँ। मैं कभी भी उनसे, क्योंकि मैं जब कॉलेज गया था, तो मैं आज आपको एक पर्सनल भी बात बताऊं इस चैनल के द्वारा ओके कि हम्म मैं अपने परिवार में पहला बच्चा हूँ जो हम्म अपने घर से बाहर पढ़ने गया। मेरे यहाँ से लखनऊ लगभग 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। हम्म और पहला मैं बच्चा, तो मेरी माँ बड़ी परेशान रहती थी कि अरे नहीं नहीं जाओगे। लेकिन मैंने उनसे हम्म कहा कि मैं मुझे भेज दो आप। मैं, क्योंकि मैं आर्ट हम्म का पढ़ाई करने जा रहा हूँ, एक सिंपल पढ़ाई करने नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं ही भी कर लेता। तो हम्म मेरे पिताजी ने कहा अच्छा चलो तुम पढ़ने चले जाओ, लेकिन शर्त है एक, मैंने बताई है हम्म कि तुम्हारी हम्म शादी मैं करूंगा। क्योंकि अच्छा उनको क्योंकि उनको पता था कि कोएड कॉलेज है और ये अपने मन से हम्म फिर काम करेंगे बच्चे। तो उनकी शर्त हम्म थी। तो मैंने उनको कहा कि हाँ ठीक है, अच्छा शादी आप ही करना। तो ये हम्म उनकी शर्त थी। तो फिर जब 2000 में मैं आया, तो 2000 में जब उन्होंने मुझसे बोला कि भाई हम्म मुझे तुम्हारी शादी करनी है और हम्म तुम फ्रीलांस आर्टिस्ट हो, ये लोग समझते नहीं है। तो मैंने कहा अरे हम्म डैडी अब क्या करा जाए, तो बोले अब तुम कहीं नौकरी करो। हम्म तो फिर मैंने हम्म ठीक है। तो मुझे एक यूनिवर्सिटी से डायरेक्टरशिप का ऑफर आया और मैंने अच्छा 2001 में उसको ज्वाइन किया। और हम्म मैं उस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर था। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में 2001 में डायरेक्टर था, और उसके बाद में रहा कई साल उसमें, 4-5 साल। तो उसी बीच मेरे डैडी ने मेरी मैरिज कर दी। और ओके और जब मेरी मैरिज हो गई, तो मैंने 2-3 साल बाद अपनी सोलमेट से बोला भाई मैरिज मैंने जॉब इसके लिए की थी, अब मेरा मिशन पूरा हो गया है। तो हम्म मेरी सोलमेट बहुत, तो उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया है और आज भी करती हैं कि मैं फुल टाइम ओके आर्ट कर पाता हूँ सिर्फ उन्हीं की बदौलत। तो ओके उन्होंने कहा ठीक है जो भी आपको करना है करिए। तो फिर मैंने हम्म फिर वो जॉब से रिजाइन किया। और मैं हम्म तब से मैं हम्म 2008 से फिर फ्रीलांस आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहा हम्म हम्म। तो कितना आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग रहा, अगर पूछूं हूँ। तो, क्योंकि मुझे लगा फुल कि टाइम जैसे आर्टिस्ट। हम्म मैं आपको बता दूं कि वहां हम्म से रिजाइन करना बड़ा ही चैलेंज, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई वहां से रिजाइन करने में। कि एक तरफ तो हम्म मुझे लगता था कि एक मैं सैलरी पे काम कर रहा हूँ, दूसरी बात मुझे लगता था कि भाई मेरा परिवार भी है। लेकिन उस हम्म बीच पता नहीं एक बड़ी कृपा हुई गुरु जी की कि मेरे ऊपर, हम्म कि मुझे एक ऐसी एनर्जी आई कि सब कुछ काम करने वाला तो ईश्वर ही है। और मुझे लगता है शायद ये हम्म उसी की प्रेरणा से ही हो रहा है। तो मैंने वो हम्म रिजाइन किया। और मैं आपको बता दूं कि उस यूनिवर्सिटी ने मुझे इतना सहयोग किया कि उन्होंने मुझे 2 महीने, 2 मंथ्स हम्म हम्म स्पेशली बोला कि आप 2 महीने देख लीजिए
अगर नहीं चले तो हम्म, फिर दोबारा, है ना। तो ओके। उन्होंने मेरे 2 हाँ, हाँ। महीने तक मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया और 2 हम्म, महीने तक तो मुझे ये बहुत कोऑपरेट किया और फिर मैंने हम्म, डिटरमिन तो कर ही लिया था। तो मैं बस हम्म, हमेशा डिटर्मिनेशन की तो आज भी मैं बहुत कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। हम्म, तो हम्म, बस उसी डिटर्मिनेशन ने काम किया और मैं जब परिवार से हम्म, बात करता था तो परिवार तो यही कहता था भैया जो तुम्हें करना हो करो, है ना। तो मेरी ओके। सोलमेट मैंने तो चैलेंज लिया लेकिन भगवान ने बड़ा सहयोग किया कि हालाँकि शुरू के दिनों हम्म, में तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन भगवान की अब हम्म, कृपा है। हम्म, तो आपके पिताजी ने फिर नहीं बोला कि तुम अब नौकरी छोड़ रहे हो? उनका उसके बाद उनका वो नहीं था, ऑपोजिशन नहीं था? नहीं, उन्होंने असल में कुछ चीज़ें उस समय तक हो गई थी प्रभु की कृपा से बड़ी अच्छी पेंटिंग के द्वारा, तो ओके, उनको लगता ओके। था कि हाँ, आगे भी हो ही जाएगा। तो ओके। वैसे मैंने उनसे कह के रखा था कि मैं करूँगा तो पेंटिंग ही करूँगा, क्योंकि हम्म, मुझे सैटिस्फैक्शन पेंटिंग करने में ही आज भी मैं सुबह स्टूडियो पहुँच जाता हूँ हम्म। और 9 बजे स्टूडियो से घर पहुँचता हूँ और संडे को सुबह अ, बारह र घंटे आप स्टूडियो में रहते हैं? मैं स्टूडियो में ही रहता हूँ और अच्छा। मेरा लंच, डिनर सब लंच और ब्रेकफ़ास्ट भी स्टूडियो में ही आ जाता है। डिनर मैं फैमिली के ओके, साथ करता हूँ और ओके। ये मेरी बस सोलमेट का ही है, वो मेरा सहयोग करती है और संडे हम्म, को मैं स्टूडियो नहीं आता हूँ, संडे को मैं सिर्फ़ फैमिली के साथ रहता हूँ। ओके, ओके। तो ये तो 2000 बनाइए 2008 में जब आपने अपना इंडिपेंडेंट आर्ट स्टार्ट किया, तो उसके बाद आपका मतलब जर्नी कैसा रहा आपका? आपने शो लगाया, कैसे किया? हाउ डिड यू मूव फॉरवर्ड? शुरू में क्या हुआ कि जैसे हमारे अब तो ख़ैर अब तो आर्ट में बहुत कुछ अच्छा हो गया है। अब तो देखिए जैसे पहले होती थी स्थितियाँ, पहले ऐसी स्थितियाँ नहीं थी। पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट यही बनाना चाहते थे, है ना? हम्म, लेकिन अब हम्म, मैं देख रहा हूँ अब पेरेंट अपने बच्चों को आर्टिस्ट भी बनाना चाहता है, डिज़ाइनर भी हम्म, बनाना चाहता है, आर्ट जी, क्यूरेटर बनाना चाहता है, आर्ट क्रिटिक बनाना चाहता हम्म, है, आर्ट राइटर बनाना चाहता है ना? तो मैं हम्म, देखता हूँ कि तो काफ़ी कुछ चेंज आया है सोसाइटी में। हम्म, लेकिन पहले हम्म, हम लोगों के दौर में ऐसा था नहीं। हम्म, हमें याद है कि जैसे आज भी हम जैसे अपने फैमिली के किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी रिलेटिव के प्रोग्राम में जाते हैं, तो हमें बताने में समस्या होती है कि हम करते क्या हैं। तो हम उन्हें हम्म, सिंपल सी बात बता देते हैं। मैं कहीं आज भी हम्म, झूठ बोल देता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो उन्हें सिंपल सी भाषा समझ में आती है, सिंपल सी भाषा समझ में आती है ना? लेकिन हम्म, आज दौर चेंज हो रहा है। आज मैं देख रहा हूँ कि आज बहुत सारे पेरेंट हमारे पास आते हैं, पूछने आते हैं कि हम्म, मेरा बच्चा आर्ट कर रहा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? है ना? क्योंकि हम्म, अब हम्म, चेंज हुआ है सब चीज़ें। पहले पेरेंट अपनी इच्छाएँ बच्चों पर थोपते थे कि भई नहीं तुझे तो हम्म, डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, तू तो बन, है ना? लेकिन हम्म, अब ऐसा है नहीं। हम्म, अब अगर बच्चे का मन हम्म, होता है आर्टिस्ट बनने का तो वो आर्टिस्ट बनता है। तो हम लोगों के हम्म, दौर में तो बहुत कुछ चैलेंज थे कि जैसे हम्म, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, हम लोग के टाइम में लेकिन बहुत सारी चीज़ें ईज़ी भी थी। आज भी हम्म, मुझे याद है कि मैं पहली बार अ, मिसेज़ राजकुमारी तनख़्वाह से जब मिला था तो उनको ऑफ़िस में मिला था और मैं किसी रेफ़रेंस से नहीं मिला था। कोई मेरे पास हाँ, रेफ़रेंस नहीं था। मेरे पास हम्म, मेरा एक आर्ट का पोर्टफ़ोलियो था और मेरे पास हम्म, एक इन्विटेशन था मेरी एग्ज़िबिशन का और मुझे अच्छे से हम्म, ध्यान है कि तनख़्वाह मैडम हम्म, ने मेरे बारे में बहुत अच्छा लिखा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरा काम देखा, है ना? तो हम्म, ऐसे ही आपकी तरह मुझे लोग मिलते चले गए और हम्म, उन्होंने मुझसे कुछ फरियाद नहीं करी। उन्होंने हम्म, मुझसे ये भी नहीं कहा कि मुझे 1 कप चाय भी पिलाओ कहीं पर, है ना? तो आप देखिए कि वो कितना समय ऑनेस्ट था। आज हम और मुझे याद है कि मैं आपके पास पता नहीं कैसे-कैसे कितनी परेशानी से पहुँचा था और अच्छा, आपने मेरा कितना अच्छे से स्वागत किया। आई कांट फॉरगेट दैट डे। मुझे अभी भी याद है और हम्म, आपने मुझे अंदर बुलाया, अच्छे से बात की, फिर आप मेरे शो में आए, ओके, बाद में स्टूडियो भी आए। हम्म, तो ये बड़ा हम्म, ईमानदारी वाला उस समय होता था। तो हम उसी हम्म, समय के पल और आप जैसे लोग मुझे बहुत मिले, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की।
जो मैं आज इस अच्छा। मुकाम पे हूँ, सब आपकी दी हुई सीढ़ियाँ हैं, मैं उन सीढ़ियों पे चढ़ा हूँ। और आपका मैं तो ख़ैर बहुत रिगार्ड करता हूँ आपका और आपके परिवार अरे का। नहीं, तो हम आपकी इसीलिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए नहीं, हम मैं आपकी दूसरे बात तरीके करें से तो अच्छा है। नहीं, मैं दूसरे तरीके से दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ कि वो समय मैंने उस समय में स्ट्रगल किया है, कि जिस समय उस हुँ, समय ऐसे ईमानदार लोग मिलते थे। लेकिन आज हुँ, आपको पता है होगा कि इतना समय ऐसा चल रहा है कि आज हम पॉजिटिव खबर अपनी आर्ट एग्ज़िबिशन की नहीं लगवा सकते। आज हम बिना मीडिएटर के कुछ काम नहीं कर सकते। मैं आपके पास डायरेक्ट पहुँचा था। हुँ, हाँ आपके जी। अलावा और भी मेरे पास बहुत सारे मेरे मीडिया के बंधु रहे, उन्होंने मुझे अपनी चाय पिलाई, अपना खाना खिलाया, मेरा काम हुँ, देखा, मुझे लिखा, हुँ, मुझे टीवी में इंटरव्यू किया मेरा, है ना? बहुत कुछ किया उन लोगों हुँ, ने। तो उस समय के दौर में मैंने स्ट्रगल करा और उस समय हुँ, सर्वाइवल हमें बड़ा अच्छा लगता था। हालाँकि हुँ, हम उनके साथ चाय पीते थे तो हमें लगता था कि हम अमृत पी रहे हैं, उसी का कमाल है। लेकिन आज हम उन्हें उन्हें 5 स्टार का खाना भी खिलाएँगे तो हमें वो आनंद नहीं आता है। तो ये तो हालाँकि स्ट्रगल का टाइम था लेकिन बहुत अच्छा टाइम था। कहते हैं ना कि हुँ, स्ट्रगल जो है हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। स्ट्रगल हुँ, अमिताभ बच्चन के भाग्य में था, अभिषेक के भाग्य में नहीं था, है ना? हुँ, तो मैंने तो हुँ, आज भी अपना स्ट्रगल टाइम मैं हमेशा याद रखता हूँ और उसको बड़ा एन्जॉय करता हूँ, हुँ, है ना? हाँ, तो कि स्ट्रगल का टाइम इंसान को निखारता भी है ना, अ, बिल्कुल। निखर भी जाता है अब इंसान। हाँ, हुँ, आज आप देखिए कि भगवान की कृपा से मेरे पास 2-3 स्टूडियो हैं छोटे-छोटे और बड़ी हुँ, कृपा है भगवान की। और उस समय के दौर में मैं जिस स्टूडियो था उसी में घर था, है ना? तो हुँ, हुँ, ये समय होता है, तो वो समय था, हुँ, आज भी एक समय है, लेकिन हमने एन्जॉय बहुत हुँ, किया है, आप सबका सहयोग बहुत हमें हुँ, मिला है। मैं कहता हूँ कि वो समय था जब एक पॉज़िटिव फ़ील होती थी। हमारा हुँ, काम आगे जब देखता था तो बड़े अच्छे से जैसे उस समय के दौर में हुँ, केशव मलिक हुआ करते थे। वो हाँ जी। उन केशव मलिक हमारे ऊपर ऐसे लिखते थे और ऐसा बोलते थे और कभी कोई डिमांड नहीं, कभी कुछ हुँ, नहीं। वो हम लोगों को मार्गदर्शन करते थे और वो आज का अगर जाने-माने हम आर्ट क्रिटिक हैं। यस है ना? तो हुँ, उनका हुँ, बड़ा सहयोग मिला और भी हम हुँ, जहाँ-जहाँ गए, जिस गैलरी के पास गए, हुँ, तो जैसे हुँ, मैं भूमिवाल आर्ट गैलरी से बहुत पुराना से जुड़ा हुआ हूँ, तो उन लोगों ने भी बड़ा हुँ, सहयोग किया और भी गैलरी है। हुँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हुँ, एक समय था, तो हम उस हुँ, बीच जो काम कर रहे थे, हमें लगता था कि कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन आज दौर हुँ, चेंज हो गया है, आज हर चीज़ की स्थिति आपको पता है, मैं क्या बताऊँ, है ना? लेकिन वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है और हुँ, काफ़ी कुछ एडवांस हो चुका है अब तो ख़ैर। लेकिन मुझे हुँ, लगता है कि हमें हुँ, आजकल के दौर में हम अपनी फाउंडेशन भूल रहे हैं। हम हुँ, अपनी फाउंडेशन हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें अपनी फर्स्ट सीढ़ी नहीं भूलनी चाहिए। तो मैं तो जब भी कभी किसी से वार्ता करता हूँ, तो मैं उन हुँ, लोगों की ज़रूर बात करता हूँ, राजकुमारी मैडम, कि जिन लोगों ने मुझे हुँ, स्टार्टिंग में लिखा था या जिन्होंने मुझे हुँ, स्टार्टिंग में मेरी आर्ट को सराहा था, जिन्होंने मुझे हुँ, एक मार्गदर्शन किया था, तो मैं उन लोगों को हमेशा याद रखता हूँ और हमेशा उनकी हुँ, मैं शुक्रगुज़ार रहता हुँ। वो भी एक कारण है जो आप आगे बढ़ते जाते हैं, बिकॉज़ जितना इंसान ग्रैटिट्यूड में रहता है तो आगे बढ़ता जाता है, ईश्वर और देता है। आपने जैसे कहा भगवान की बड़ी कृपा रही, तो वो कृपा और मिलती है। हाँ, क्योंकि हमने देखा था जैसे हम यहाँ पर आए थे, तो हम बहुत सारे आर्टिस्टों से मिलते थे। लेकिन कुछ हुँ, आर्टिस्ट हमसे ऐसे बात करते थे कि जैसे उन्हें लगता था कि ये उस समय खुदा है और वो लोग आज हुँ, रहे नहीं। और हम कुछ हुँ, लोगों से जो मिलते थे, तो हम उनके आज भी पैर छूते। हुँ, तो जैसे मैं उस समय के दौर में एक हमारे मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। आप अच्छे से जानती हैं श्री नीरज गोस्वामी। जी, श्री जी। नीरज गोस्वामी जी के सानिध्य में मैं बहुत रहा हूँ और उन्होंने ओके। मुझे बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ सिखाया है। हुँ, आज भी हुँ, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो हुँ, वो जैसे मुझे उस समय मिले थे, वैसे ही आज मिलते हैं। हुँ, उनमें कोई ऐसा हुँ, चेंज है नहीं, है ना? हुँ, तो जैसे
जब पहले समझाते थे, आज भी उसी धारा में समझाते हैं, है ना? हुँ, तो हुँ, मैं वही बता रहा हूँ, तो हमें उस समय भी लोग मिलते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन हुँ, हमें वही है कि दूध में आपके बटर भी होता है, उसमें छाछ भी होती है, उसमें घी हुँ, भी होता है, लेकिन हम उसमें क्या चीज़ देख पाते हैं, हम उसमें से क्या हुँ, चीज़ निकाल पाते हैं, ये हमारी साधना पे डिपेंड करता है, हाँ, ये हमारी सच्चाई पे डिपेंड करता है। तो हमें हमेशा अच्छी बातें देखनी चाहिए, और हुँ, मैं 3 चीज़ों का बड़ा विशेष ध्यान रखता हूँ। मेरे हुँ, अ, परिवार ने, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बता के रखा हुँ, कि संगत अपनी अच्छी होनी चाहिए, और हुँ, उसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ कि हमें हमारी हमें 3 शब्दों का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, कि जैसे हुँ, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, हुँ, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी। जब हम किसी व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं, तो हमारी एक्टिविटी चेंज होती है, और जो हमारी एक्टिविटी चेंज होती है, वो क्रिएटिविटी कहलाती है। तो ये 3 वर्ड्स हैं, तो मैं इन तीनों का बड़ा ध्यान रखता हूँ, और हमें उन्हीं लोगों से जुड़ना चाहिए, जो हमारी एक्टिविटी पॉजिटिव करें। क्योंकि जी, जब वो एक्टिविटी हमारी पॉजिटिव नहीं होगी, तो वो क्रिएटिविटी नहीं कहलाएगी। और हाँ, इस चीज़ को मैं जहाँ भी जाता हूँ, किसी यूनिवर्सिटी हुँ, में या कहीं भी लेक्चर देने, तो मैं इसके हुँ, बारे में ज़रूर बोलता हूँ कि हमें संग हमारे पिताजी हमेशा बोलते रहते थे कि संगत हुँ, से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। हुँ, तो हमें हुँ, हमेशा संगत को अच्छी बना के रखनी चाहिए। हुँ, ट्रू, तो ट्रू। मैं तो बड़ा नवल जी आपका पहला बोलिए क्या कह रहे थे? हाँ, बताइए? ओके, मैं कह रही थी आपका पहला शो कहाँ पे था और कब लगाया था आपने फर्स्ट सोलो शो? मेरा पहला शो ऐसी जगह पे था, जहाँ पर आर्ट के हुँ, बारे में कोई जानता नहीं था। मैंने 1998 में एक शो किया था अपने रामपुर में। मैंने पहला शो वहीं से ओके, स्टार्ट किया है, और हुँ, तो वहाँ पर मैंने 98 में सोलो शो किया था। उसके बाद मेरा शो हुँ, एक बरेली में हुआ, जिसको स्टेट ललित कला एकेडमी ने फाइनेंस किया था। उसके बाद मैंने ओके, 2000 में आर्ट्स कॉलेज लखनऊ में शो किया था, बीसेन हॉल में। मुझे अच्छे से याद है, ओके, क्योंकि स्टार्टिंग की चीज़ें मुझे अच्छे से ध्यान है। मैं आज अगर कहेंगे तो हुँ, मेरी डेट इधर हो सकती है, लेकिन वो मेरे दिन हुँ, ऐसे थे कि वो मतलब लिखी हुई है। हाँ, तो वो लैंडमार्क्स है ना? यस, तो फिर मैंने हुँ, 2000 में एक शो किया था लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में, जिसका नाम था हुँ, बैगर सीरीज। बैगर बैगर सीरीज भिखारी। ओके, हाँ, तो हाँ, मैं मैं हमेशा स्केचिंग बहुत करता था। मंदिरों के पास हुँ, जाके इसके हमारे कॉलेज के आस-पास 2 मंदिर हुआ करते हैं, आर्ट्स कॉलेज हुँ, लखनऊ के पास में। कभी आप हुँ, जाइए देखिएगा, बहुत सिद्ध मंदिर है। और ओके, एक तो नीम करोली वाले बाबा का मंदिर है, हनुमान सेतु, ओके, और दूसरी हुँ, तरफ एक भगवान शिव का मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर। तो इन दोनों ओके, जगह बेगर्स बहुत रहते थे, और हमने हुँ, बेगर्स की बड़ी स्केचिंग करते थे। और ओके, बहुत कुछ बेगर्स तो इतना अच्छे उसके होते थे कैरेक्टर्स के, कि उनका पोर्ट्रेट बड़ा प्यारा बनता था। तो हम उनको अच्छा, अपने हॉस्टल में आते थे, उनको अपने हुँ, क्लास में भी ले आते थे। एक क्लास में हमारे मॉडल हुँ, स्टडी होती थी, तो उसमें उनको बैठाते थे। तो अच्छा, वहाँ पर हमने फिर उनकी बैगर सीरीज, एक मैंने ड्राइंग की और स्केचिंग की और पेंटिंग की, एक बैगर सीरीज की थी, जो मेरा 2000 का हुँ, पहला शो है, जो बहुत अच्छा शो रहा। और उसके बाद तो मैंने कई सीरीज में काम किया। फिर मैंने एक वाटर हुँ, सीरीज काम की। वाटर सीरीज हुँ, वाटर सीरीज मेरी गंगा के किनारे जो लेडीज रहती हैं उनके ऊपर थी, और जो मैंने हुँ, बनारस में जाके की थी। और फिर मैंने हुँ, एक फिल्म की थी, द रेवोल्यूशन इन द स्काई। उस समय ओके, आकाश में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, तो मैंने हुँ, आकाश का, स्काई का
जो दर्द था, उसको समझने की अच्छा। कोशिश की थी, कि हम ओके। लोग तो मजबूत हो रहे हैं कहीं न कहीं से, लेकिन उनको तो कहीं न कहीं से हम्म। दर्द हो रहा है। कहते हैं ना कि आर्टिस्ट बहुत सेंटिमेंट्स होते हैं, तो हाँ स जी। सेंटिमेंटल, तो ये एक बड़ी अलग सी सीरीज़ थी मेरी, जिसको मैंने हम्म। एब्स्ट्रैक्ट में किया। और फिर मैंने एक सीरीज़ की थी नायिका, द हीरोइन। ओके। नायिका हम्म। नायिका सीरीज़ में भी अ, उस मैंने स्टेज पर जो नायिका रहती है उसकी तो बात की थी, लेकिन जो स्टेज के पीछे की नायिका है, मैंने उसकी दर्द की भी कहानी कही। क्योंकि हम्म। हम हमेशा नायिका को स्टेज पर ही देखना चाहते हैं, और उसका हम कभी भी नायिका का जो एक पार्ट होता है वो जोकर की तरह होता है, कि जैसे हम्म। जोकर है, जैसे मेरा नाम जोकर की आपने कहानी देखी थी, कि उसको हम्म। अपना दर्द नहीं दिखाना, उसको सिर्फ़ अपनी हम्म। हँसी। तो वही चीज़ नायिका की भी होती है। नायिका हमेशा अपना खुशहाल चेहरा ही दिखाएगी, हैप्पी मूड दिखाएगी। हम्म। तो मैंने उसके बैक स्टेज की बात की थी, जो बहुत मेरी अच्छी सीरीज़ में से एक है। तो हम्म। इस मैंने पूरी सीरीज़ पे काम किया है। हम्म। उसके बाद फिर मैंने एक बुद्धा सीरीज़ की थी, द हम्म। डिवाइन बुद्धा। द डिवाइन बुद्धा मैंने हम्म। जयप्रदा एक्ट्रेस के लिए की थी। उन्होंने उसका अच्छा। काफ़ी एप्रिशिएट किया, उनके पास मेरे काफ़ी काम हैं। और हम्म। बस ऐसे ही फिर अब मैं डिवाइन लाइफ़ पे काम कर रहा तो आपके जो वर्क्स है मोस्टली तो फिगरेटिव आप काम करते हैं, है ना? तो हूँ। फिगरेटिव करने का कोई खास कारण है? शुरू से आप ही नेचर असल नहीं में क्या करते होता हैं? है कि हम्म। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं या जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ से मुझे लगता है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मेरे गुरु अ, कॉलेज में बीएन आर्या साहब थे, बद्रीनाथ आर्या, जो वॉल पेंटिंग के हम्म। बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, जो अब इस हम्म। दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो हम पहले शुरू में वॉश पेंटिंग करते थे। वॉश पेंटिंग एक विधा है, जो बहुत हार्ड टेक्निक है। अब तो बहुत कम लोग करते हैं उसे। अब तो कॉलेजों में वो नहीं सिखाई जा रही है, क्योंकि वो अब खत्म हो रही है हल्की-हल्की। उसको करने वाले कम लोग हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि हम्म। दौर चेंज हो गया है। अब हम्म। अब जो है, जैसे मैरिज जो एक पवित्र संस्कार हुआ करती थी, तो पवित्र बंधन हुआ करती थी, वैसे ही अब जो मैरिज है, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही अब हम्म। पति-पत्नी फ्रेंड्स है ना? हम्म। तो वैसे ही हर चीज़ अपना थोड़ी-थोड़ी उसमें चेंज हो रहा है। तो अब लोग हम्म। मतलब जो वॉश पेंटिंग है, वो एक लॉन्ग प्रोसेस की पेंटिंग है, उसमें बहुत टाइम हम्म। लगता है, तो उसके काम हम्म। करने वाले लोग कम हो गए हैं। तो हम हम्म। वैसे ही मैं भी वॉश पेंटिंग करता था पहले, तो मेरे गुरु हम्म। बीएन आर्य साहब मुझे सिखाते थे। तभी से हम्म। एक रिलेशनशिप के प्रति हमारी एक रुचि बढ़ती चली गई, और हमें लगता है कि हम रियलिस्टिक आर्ट के द्वारा अपनी भावनाएँ लोगों तक ज़्यादा अच्छे से पहुँचा पाते हैं। तो ओके। हम उनको अच्छे से समझा पाते हैं, या वो भी हमें अच्छे से समझ पाते हैं। तो मुझे हम्म। शुरू से ही रियलिस्टिक आर्ट ने काफ़ी प्रभावित किया है। जैसे हम्म। मुझे कभी भी कैक्टस अच्छे नहीं लगे, मुझे कभी हमेशा फूल वाले पौधे ही अच्छे लगे। तो बस वही है कि हम्म। इंटरेस्ट होता है। तो मेरा हम्म। रियलिस्टिक आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, और मैंने अपने हम्म। उसके साथ अपनी एक स्टाइल बनाने की पूरी कोशिश की है, जो आप देखते चले आ हम्म। रहे हैं। मेरा हाँ। काम काफ़ी सालों से, और मुझे लगता है कि हम्म। अब आके शायद आपको मेरे सिग्नेचर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, दिखने, हाँ आपको लग जी, जाता ट्रू। है ना? पेंटिंग देख के पता तो चल जाता है कि ये आपका है। हाँ, तो ये काफ़ी लोग मुझसे कह चुके हैं ये बात, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, वरना मैं तो खैर लगा हुआ ही हम्म। हूँ बना। तो हम्म। लोग कहते हैं कि ट्रू। ज़रूरत नहीं पड़ती है आपके। तो ये एक हम्म। स्टाइल है, और मुझे लगता है कि एक हम्म। स्टाइल बनाने के प्रति जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम उनको देखते हैं और हम्म। समझ जाते हैं कि ये किस तरीके की बातें करता है ना? हम समझ हम्म। जाते हैं। तो ऐसे हम्म। ही हम्म। स्टाइल बनाने में
हमें टाइम लगता है और यही हमारी साधना है कि हम हुँ, एक विधा पर काम करते-करते हम हाँ, उसको सिद्ध। हाँ, निपुण हो जाएँ उसमें। जी। तो अगर मैं मीडियम की बात करूँ, तो कौन-सा मीडियम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? आप आप करते तो सभी मीडियम्स में काम होंगे, पर सबसे आपका मीडियम फ़ेवरेट मीडियम कौन-सा है? देखिए, जहाँ तक मीडियम की बात है तो मैंने हर मीडियम में काम किया है और हर मीडियम में करता हुँ, हूँ। लेकिन हुँ, अभी मैं एक्रिलिक में ज़्यादा काम कर रहा हूँ और हुँ, मैं ड्राइंग पेपर पर मिक्स मीडिया में कर रहा हूँ। तो अच्छा। अभी मैंने कुछ ड्राइंग का शो मैंने अभी बताया था आपको, अभी मैंने किए हुए। हुँ, हुँ, तो वो मिक्स मीडिया हुँ, में हुँ, मेरी ड्राइंग है, उसमें पेंसिल्स, इंक, एक्रिलिक हुँ, और भी मैंने कुछ उसमें पिगमेंट्स लगाए हैं। लेकिन हुँ, हुँ। मैं पेंटिंग एक्रिलिक में ही कर रहा हूँ। तो जब आप ये सीरीज़ प्लान करते हैं, जैसे आपने डिवाइन लव किया, डिवाइन लाइफ किया या नायिका करी या बनारस के बेगर्स किए, लखनऊ के बेगर्स किए, तो वो कोई थीम आप उसके ऊपर बहुत सोच विचार करने के बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि अब मैं इस पे काम करूँगा, या वो काम आपका इम्प्रॉम्प्टू होता है, जैसे दिमाग में कुछ आया कि एक थॉट आ गया कि ठीक है, अब मैं इस पे काम करूँगा। किस प्रकार से आपका प्रोसेस रहता है? अभी हम जैसे क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि हमें ये थॉट्स पहले तो हमें बड़ी स्टडी करनी पड़ती है। जैसे हमारे हुँ, मन हुँ। में थॉट्स आया कि हमें डिवाइन लाइफ पे पेंटिंग करनी, तो हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें उसके प्रति पढ़नी पड़ती और ओके, हम उसकी स्टडी करते हैं, तब कहीं जाके उससे जुड़े हुए एलिमेंट सर्च करते हैं। जैसे ओके। मैंने अभी जैसे इस डिवाइन लाइफ पे जब काम कर रहा हूँ, तो मैंने ओल्ड एज होम भी जाके देखे, मैंने हुँ, और भी सोसाइटी में रह के देखा। मैंने अभी बहुत सारा समय अपना अ, हुँ, जो हमारे पार्क में बैठे हुए बुजुर्ग रिटायर्ड होते हैं, हुँ, उनके साथ बहुत बैठता हूँ, कभी-कभी उनके साथ बहुत बातें करता हूँ। हाँ, तो अच्छा। और भी मैं कई उससे जुड़ा रहता हूँ। तो वहाँ से हम अपनी चीज़ें निकालते हैं। मैंने बताया ना, जैसे वही मिल्क वाली बात है, तो हम उसमें से हाँ, जैसे हाँ, हमारे अंदर हमेशा आर्ट, जैसे हम कुछ भी देखते हैं तो हम अपनी आर्ट की चीज़ें उसमें ढूँढना पसंद करते हाँ, हैं। हुँ, जैसे अगर कहीं कहीं अगर सिंगिंग भी चल रही है, तो हम उसमें से एक सेलिब्रेशन कहाँ से ढूँढ लें, है ना? तो हुँ, हुँ, क्योंकि ये आर्ट जो एक थॉट प्रोसेस है, बस हुँ, वहाँ पर प्रोसेस हमारा चलता रहता है। हुँ। तो मतलब एक थीम सोचने के बाद उसपे प्रॉपर रिसर्च होता है आपका, उसके बाद जी, जाके आप अपना काम शुरू करते हैं। हाँ, पहले रिसर्च होती है, बिना रिसर्च के काम होता नहीं है, हुँ, हुँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहीं से लेनी पड़ती हैं। हुँ, क्योंकि हम जैसे जो रियलिस्टिक आर्ट वाले हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हुँ, उनको समझनी पड़ती है पहले, है ना? हाँ, लेकिन हुँ, बाकी मेन काम तो कैनवास और कलर का ही होता है और वो हमसे हुँ, करा लेते हैं, है ना? हम हुँ, लोग तो खैर कुछ हुँ, नहीं करते, ये तो हम लोगों का वहम होता है कि हम लोग कर लेते हैं। लेकिन वो बस फिर वो हमसे हमारी भावनाएँ कैसे मनवाना है वही करता है। हुँ, हाँ। तो आप अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके 25 साल आपको हो गए, सिल्वर जुबली हो गया आपका आर्ट में, तो व्हेन यू लुक बैक टू योर जर्नी, आप अपनी यात्रा को देखते हैं, तो आज की तारीख में आप कैसा महसूस करते हैं कि आप यू अराइव्ड, आप एक जहां पर पहुंचना चाहते थे पहुंच गए हैं, या अभी बहुत रास्ता बाकी है, अभी तो मैं रास्ता चल रहा हूँ? मैं बता दूँ कि अभी तो एक यात्रा चल ही रही है और हम अपनी यात्रा से कभी भी सैटिस्फाई नहीं होते। कहते हम्म, हैं कि जब भी सैटिस्फाई हो जाते हैं, तो हमारा जीवन पूरा हो जाता है और हम्म, अभी बहुत काम करना है। अभी तो हम्म, हमने मुट्ठी भर ज़मीन भी नहीं नापी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी हम्म, है और ओके। अभी तो बहुत दूर तक चलना है मैडम।
और हम्म, बहुत सारी सीरीज, बहुत सारे थॉट्स दिमाग में रहते हैं कि कभी हम्म, कभी लगता है कि जिन लोगों ने इतना काम किया है, मैं लियोनार्डो को पढ़ता हूँ, मैं हम्म, टैगोर को पढ़ता हूँ, मैं नंदलाल बोस को पढ़ता हूँ, मैं रामकिंकर वैज को पढ़ता हूँ, मैं हम्म, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट, मास्टर आर्टिस्ट को पढ़ता हूँ। मैं सोचता हूँ इन्होंने कितना टाइम कब निकाला। आज हम हम्म, पूरे दिन स्टूडियो में रहते हैं और हम्म, जब काम को जब वाइंड अप करते हैं तो लगता है हम्म, काम तो बहुत कम हुआ है। तो ओके, जैसे अगर ड्राइंग में लग जाते हैं तो पेंटिंग छूट जाती है, पेंटिंग हम्म, में लगते हैं तो मैंने स्कल्पचर भी करना शुरू करा है तो स्कल्पचर छूट जाता है। हम्म, कभी मैं अच्छा, पेपर मैसी में भी काम करता हूँ। तो मैं ओके, सोचता हूँ कि उन्होंने कितना काम कैसे कर लिया। अब आप हम्म, विंकी को देखें, उसने क्या नहीं किया है। आप हम्म, आप देखिए कि आर एन टैगोर ने कितना काम किया है। हम्म, तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं कि इन्होंने आप बिरजू महाराज को देखिए, उन्होंने कितने सारे शिष्य निकाल दिए, कितना डांस किया है। हम्म, आप और हम्म, बहुत सारे लोग हैं। मैं देखता हूँ हम्म, आज हम जैसे कई जगह के लिए मना कर देते हैं, अरे नहीं यार यहाँ पे तो 15 दिन लग जाएंगे, है ना। और अच्छा, मैं देखता हूँ कि जैसे हम्म, बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने इतनी, जैसे आप हुसैन को देखो, एम एफ हुसैन ने कितना काम कहाँ नहीं किया है। मैं जिस हाँ, सिटी में जाता हूँ मुझे पता चलता है कि यहाँ पर हुसैन आए थे। तो मैं सोचता हूँ हाँ, पता नहीं कब आ गए, वो कब काम कर गए। और उन्होंने कितना काम हाँ, किया है, सोचो आप कितनी बड़े काम किए हैं, हाँ, कितनी बड़ी पेंटिंग की है ना। हम्म, तो हम्म, हम्म, एक मुझे लगता है कि जीवन में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि हम हम्म, अपना समय प्रबंधन हम्म, किस प्रकार करते हैं। तो हम्म, इन लोगों के पास ये लोग बड़े, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट गुरु थे कि इनको पता है हाँ, कि कहाँ सही बात है, से किस टाइम से किस टाइम तक कैसे कहाँ क्या करेंगे, है ना। आज हम्म, इन सब को आज हम खुद ही देखते हैं कि 6-7 घंटे, 6-7-8 घंटे जब हम काम करते हैं उसके बाद हम्म, देखते हैं तो पता चलता है कि काम तो बहुत कम हुआ है ना। हम्म, तो हम्म, मुझे लगता है कि हम्म, बहुत सारा काम करना है अभी तो कुछ हम्म, किया ही नहीं है। और ये जो हमारे मास्टर्स थे, ये वाकई ग्रेट थे कि हम्म, कहते, आपने भी वो, मैंने ये पढ़ा है कि बेटे को, हम्म, जब पिता बनता है तब पता चलता हम्म, है कि पिता क्या होता है। तो ट्रू, उसे उसे उससे पहले नहीं पता होता है कि पिता, मुझे भी नहीं हम्म, पता चला। मैं भी जब पहले ऐसे ही हम्म, घूमता था मुझे नहीं पता होता था कि पिता क्या होता है। जब मैं पिता बना हम्म, तब मुझे पता चला, अरे ये तो रात भर, हम्म, दिन भर पेंटिंग करनी होती, रात भर ये जगाता है ना। तो क्या हम्म, होता है कि हम्म, तब हमें पता चलता है असलियत में हम कब क्या हम्म, हुए। तो हम्म, ये जो हमारे गुरु लोग रहे, हमारे सीनियर्स रहे, हमारे उस्ताद रहे, हम्म, मास्टर्स हम्म, आर्टिस्ट रहे, इन लोगों ने बहुत काम किया है। और हम्म, अ, हम जब हुसैन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कितना काम उसने कब कहाँ कैसे कर लिया, है नहीं। हम्म, तो हम्म, ये सब हमारे इंस्पिरेशन है। और हम्म, मुझे लगता है कि इन्होंने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। और हमें हम्म, टाइम को ही अच्छे से मैनेज करना जिस दिन हम सीख जाएंगे उस दिन मुझे लगता है अच्छे हम्म, से। और हम्म। तो आपकी आपने अभी बताया कि आपने स्कल्पचर भी शुरू किया है। स्कल्पचर्स में आपकी रुचि कहाँ से हुई और कब हुई? अब आपने कहीं से सीखा नहीं या नहीं, खुद से ही करना स्कल्पचर शुरू किया? स्कल्पचर में अभी जैसे मैं आपको बता दूं कि स्कल्पचर में मेरा इंटरेस्ट सिर्फ देखने भर तक रहा था। लेकिन आपको अच्छा, बताया, मैंने बताया ना कि कनेक्टिविटी का बड़ा रोल है जीवन में। मैंने हम्म, अभी कुछ दिनों पहले, मैं 2-3 साल से लगातार नीरज गोस्वामी जी के स्कल्पचर देखता रहा हूँ। और पेंटर, बहुत कम पेंटर हैं जो स्कल्पचर कर रहे हैं। हाँ जी, और और भी हैं स्कल्पटर जो जो पेंटिंग कर रहे हैं। और पेंटिंग आर्टिस्ट जो है स्कल्पचर भी कर रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा सा स्कल्पचर, तो मैंने भी छोटे छोटे स्कल्पचर स्टार्ट किए हैं। और अच्छा,
मैं उनको अभी ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने अभी पेंटेड स्कल्पचर भी किए हुए हैं, और मैं अभी पेपर ओके। मैसे में भी कुछ काम कर रहा हूँ। तो ये हम्म। होता है ना कि एक विधा में काम करते करते जब ऊब जाते हैं तो दूसरी विधा पे आ जाते हैं। कुछ नया तो सीखने की हर वक्त वो रहती है। हाँ, हमारे हम्म। अंदर हमारे अंदर एक जिज्ञासा तो रहनी चाहिए। मुझे लगता है एक हम्म। सीखने की एक हम्म। ललक तो हमेशा रहनी चाहिए। अभी हम्म। जैसे एक मेरी छोटी सी बिटिया है, मैं जिसको हम्म। चिड़ियाघर, तो हम्म। वो क्लास फोर्थ में है। तो हम्म। वो जब स्टूडियो आती है तो वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा के चली जाती है, और मैं भी उससे कुछ कुछ सीख के खुश हो जाता हूँ। तो हम्म। मैं मैं वही कहता हूँ कि हमें कुछ ना कुछ ललक रहनी ही चाहिए कि हम किससे हम्म। क्या सीखें। आजकल हम देखते हैं हम्म। कि जो नवोदित कलाकार हैं, न्यू आर्टिस्ट हैं, जो अभी आर्टिस्ट हम्म। बने हुए हैं, जो भी निकले हैं आर्ट्स कॉलेज से, हम्म। तो हम्म। वो कुछ एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो नया हम्म। एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उनको भी देखते हैं और उसको भी उतने मन से देखते हैं जितने मन से मास्टर्स हम्म। के काम को देखते हैं। तो लगता है कि शायद हमें एक कुछ सिखा रहा है। अभी जैसे मैं कई हम्म। एक्जीबिशंस के इनॉग्रेशन वगैरह करने जाता हूँ, और देखता हाँ हूँ जी। कि उन्होंने उनके काम हमें किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो अच्छा लगता है हम्म। कि नए आर्टिस्ट हम्म। नए उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन हम्म। उनसे हमें सिर्फ एक चीज की जरूर शिकायत रहती है हम्म। कि वो एक्सपेरिमेंट तो करते हैं, लेकिन उसकी लाइफ नहीं देखते हैं। वो एक एक एक- शॉर्ट टर्म एंजॉय के चक्कर में लगे रहते हैं। कि हम्म। हम जैसे हम जो पेंटिंग करते हैं या हम जो हम्म। स्कल्पचर करते हैं, तो हम जरूर इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसकी लाइफ क्या होगी, इसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। हम्म। अगर अगर मोनालिसा में कलर उस समय के अच्छे लगे हुए नहीं होते, तो क्या आज हम उसे हम्म। देख पाते? तो ये हम्म। चीजें हमें सोचनी चाहिए। हमें क्या, हम्म। हम अब देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट के नाम पर जो हम्म। अभी यंग आर्टिस्ट हैं वो कुछ भी कर रहा है ना। हम्म। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी हमें उसको उसकी लाइफ भी देखनी है एक बार, कि हम्म। उसकी लाइफ क्या हम्म। है ना। कि यही नहीं बस बना दिया और खत्म हो गया, है ना। तो हम्म। कई बार मैं एग्जीबिशन वगैरह में जाता हूँ, तो मुझे उनसे हम्म। शिकायत रहती है। मैं उनसे जब पूछता हूँ कि भाई आपका ये आपने ये जो मीडियम यूज किया है इसकी कितनी लाइफ होगी, तो वो हम्म। उसके बारे में सही से जवाब दे नहीं पाते हैं। तो हम्म। मुझे वो शिकायत रहती है, और मुझे लगता है इस पे काम होना चाहिए। हम्म। तो मैं समझूं कि यही मैं आपसे अगला मेरा सवाल होता कि आप जो यंग आर्टिस्ट हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई सजेशन, कोई एडवाइस, एनीथिंग? तो मैं समझूं आपकी यही एडवाइस होगी उनके मैं लिए, या कुछ और भी उनके बारे में कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं मैं आपको बता दूं आपके अंतिम सवाल में कि हम हम्म। एक तो नवोदित का न्यू आर्टिस्ट से, सॉरी यंग आर्टिस्ट से मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ, और हम्म। हमेशा मैं उनसे उन्हें सजेस्ट करता रहूंगा कि हम जो भी हम्म। आर्ट वर्क करें उसकी लाइफ पर जरूर चिंता, कि उसकी लाइफ क्या हो। क्योंकि नहीं तो वो 5-10 साल में जब खत्म हो जाएगी, तो हम्म। आगे आने वाला जो हमारे आर्टिस्ट होंगे या आर्ट लवर्स होंगे, वो उनको देख नहीं हम्म। पाएंगे। कई कई बार हम्म। होता है कि अच्छे हम्म। काम बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना। हम्म। तो एक्सपेरिमेंट जरूर करें, लेकिन हम्म। उसकी हमें लाइफ की जरूर चिंता करें। और दूसरी बात, हम्म। मैं यंग आर्टिस्टों से ये जरूर कहूंगा कि आर्ट में कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, और हम्म। उसमें ये सोच के ना आए इस फील्ड में तो बिल्कुल ये सोच के नहीं आए कि 4 साल का हम्म। कोर्स करके हम कोई हम्म। बड़े आर्टिस्ट बन जाए। ये हम्म। इसमें कोई आर्ट में, क्योंकि क्योंकि हमने खुद ही देखा है कि आज हम कुछ है नहीं, कुछ बने नहीं है, हम्म। कुछ किया नहीं है, और हमें बहुत सारा चीजें करनी है अभी। लेकिन मुझे आर्ट फील्ड में काम करते हुए
लगभग 30 साल हो गए, 30 इयर्स, हम्म और हम्म अभी तक वो चीजें हमें नहीं मिल पा रही हैं जिसकी हमें तलाश है। हम्म अच्छा, दूसरी बात, हमें हमारा कोई गॉड फादर नहीं है, हम हम्म खुद ही, हमने ये फील्ड चुना है और हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और इसमें कोई, ये हमारे भी गुरुओं ने यही बताया कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, जो भी करना है वो आपको करना हम्म है ना। तो हम्म हमने ये मन से ही स्ट्रगल चुना है, हम्म ये वाला फील्ड चुना है, तो हम इंजॉय कर रहे हैं, है ना। हम्म तो मैं आज के कलाकारों से भी यही कहूंगा, युवाओं से स्पेशली, कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। हम्म हम लोग हम्म आज शॉर्टकट के चक्कर में कुछ गलत रास्ता अपना लेते हैं, और वो हम्म रास्ते आगे चल के हमें धोखा दे जाते हैं। तो इसमें हम लोग एक कनेक्टिविटी बना के रखें अच्छी, और एक अच्छा काम करते हैं। तो आज के युवा, हम मैं देखता हूँ कि जैसे कि इतनी अच्छी अच्छी लाइब्रेरी है हमारे पास, सरकार की दी हुई लाइब्रेरी है, वो हम उसमें नहीं जाते। हम लोग हमेशा गूगल से ही सब कहानी सुन हम्म लेते हैं। हमें हम्म लाइब्रेरी जरूर जानी चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कि जो यंग आर्टिस्ट है, वो सीनियर आर्टिस्टों से बहुत कम बात करता है, और उनसे हम्म सीनियर आर्टिस्ट से बहुत कम बात करता है, उनसे कम सीखता है। मुझे लगता है उनके रूबरू ज्यादा होना चाहिए, बुक्स के ज्यादा रूबरू होना चाहिए, क्योंकि बुक्स से तो हमारी बुक से हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम्म तो हमारी बुक्स जो है ऐसी रखी रह जाती है, सिर्फ एक हमारे शो पीस बनी हुई है बुक्स लाइब्रेरी में, तो उनको जरूर हम्म देखें। ओके ओके। अच्छा, तो अंत में मैं आपसे छोटे छोटे सवाल करूंगी, आप मुझे शॉर्ट आंसर्स दीजिएगा, प्रोबेबली एक वर्ड का, दो वर्ड का। हाँ आपके प्लीज। आर्ट आर्ट में आपके सबसे बड़े इंस्पिरेशन कौन है? कौन आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, हमें इंस्पायर करते शुरू से ही बी एन आर्या साहब ने बड़ा प्रभावित किया है, और बी एन आर्या साहब मेरे फर्स्ट गुरु रहे हैं। और अब मैं नीरज गोस्वामी जी के सानिध्य में हूँ, और उन्होंने, उनकी आज मुझे ज्यादा प्रभावित है। हैं? ओके। आप इनके काम ज्यादा देखना पसंद करते हैं? ये तो आपकी आप, इंस्पिरेशन हो गई। काम, किसका काम आप ज्यादा देखना पसंद करते हैं आजकल के उसमें, आपके गुरुओं को छोड़कर, आपके सीनियर्स को मैं छोड़कर? मेरे गुरु को छोड़कर मैं ए रामचंद्रन जी का काम ज्यादा देखना पसंद करता हूँ। ए ओके रामचंद्रन जी बहुत अच्छा काम करते हैं, और मैंने उनके काम बहुत देखे हैं। मैं शुरू से इनके काम, ओके रामेश्वर ब्रूटा के काम बहुत प्रभावित करते हैं। उनका, ओके अगर एक भी काम, एक काम अगर उनका आप एक महीने भी देखेंगे तो बहुत आनंद देता ओके। तो आप ऑनलाइन गैलरीज में ज्यादा विश्वास रखते हैं कि फिजिकल गैलरीज है। मैं वैसे तो जैसे जो भी गैलरीज हैं, मैंने इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया है ऑनलाइन और इसका, लेकिन मैं फिजिकल में ओके ज्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि ओके ऑनलाइन से काफी कुछ चीजें मेरे साथ कुछ गलत हो जाती है। हाँ, अच्छा मैं जैसे ऑनलाइन ज्यादा पसंद नहीं कर पाता, हो सकता है कि मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ ऑनलाइन, क्योंकि इसमें ओके ना मुझे टाइम वेस्ट ज्यादा लगता है ऑनलाइन पे। और वैसे ओके भी मैं बहुत सीधी सीधी बात और सीधा सीधा सा काम पसंद करता हूँ। जैसे खाना भी मेरा बड़ा ओके सीधा सीधा रहता है। मैं हम्म कभी भी परिवार के साथ होटल में डाइन आउट करने जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ हम्म मुझे सिंपल सी दाल दाल रोटी ही मंगवा दो, क्योंकि मैं सादा ही खाना पसंद करता हूँ। तो वही चीजें मेरे अंदर ओके है, तो मैं सीधी सीधी बात, सीधा सीधा काम ही पसंद करता हूँ। मेरे पास ओके फिजिकल और गैलरी है, मैं गैलरी के द्वारा ही काम करता ओके और आप आर्ट के अलावा आपका, मैंने देखा आपका ज्यादातर समय तो दिन का आर्ट में ही जाता है, बट आर्ट के अलावा आपके कोई इंटरेस्ट हैं? हूँ। आर्ट के आर्ट के अलावा, अलावा आप क्या? हम्म मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। और म्यूजिक के अलावा मेरा एक छोटा सा फार्म हाउस है, मैं उस फार्म हाउस पे ओके जाता हूँ। और मैं ओके नेचर के करीब में बहुत रहना पसंद करता हूँ। और ओके मेरा वो ड्रीम है कि हम्म
इस जगह, जिस जगह हम लोग रह रहे हैं हम्म। मैडम, इस हम्म। जगह हम मजबूरी में रह रहे हैं, हमें लगता है। अगर, हम्म। क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर अब आके मुझे फील होने लगा है कि हम यहाँ पे लॉस हम्म। ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि हम्म। हम अगर एक आर्ट, अपना एक आर्ट का अगर एक निकाल कर रखें ब्रिक, तो मुझे लगता है कुछ नहीं है यहाँ पर। हम्म। लेकिन हम्म। आर्ट का जो जुड़ा रहता है, बस उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। नहीं तो मुझे आज भी अपना गांव पसंद है, मुझे गाँव आज भी पसंद। अपना क्षेत्र पसंद है। तो ओके। क्योंकि लेकिन हमें आर्ट करनी है, इसके लिए हम हम्म। पड़ाव डालते रहते हैं कि कभी अपने घर हम्म। पे थे, कभी लखनऊ में थे, कभी यहाँ पर हैं। हम्म। तो ये हम्म। पड़ाव सिर्फ आर्ट की ही बदौलत ही चल रहे हैं। वरना मुझे हम्म। आज भी नेचर बहुत पसंद है, मैं आज भी अपने फार्म हाउस पे रहना पसंद करता हूँ। तो ओके। मुझे वहां पर बड़ा अच्छा लगता है, सुकून रहता है। आज हम देखिए ना, हम्म। कि सबसे पहले तो हम चकाचौंध की तरफ भागते रहे, और अब हम्म। चकाचौंध मिल गई, तो अब हम शांति की छोड़ना तरफ चाह आ रहे। हाँ। गए। तो ट्रू। मुझे ये भी मुझे जीवन लगता के है, पड़ाव है। यस, जीवन ये के जीवन के डिफरेंट पड़ाव, स्टेजेस ये ऑफ लाइफ। जीवन के पड़ाव हम्म। हैं। मगर ये हम्म। वही समझ सकता है जो वहां पर पहुंचता है। उससे पहले हाँ हम जी। समझ, मैंने वही बताया ना, जब हम उस चीज को हाँ, समझ ही नहीं पाते हैं। जब समझ हमें नहीं मिल सकते। जाती है चीजें, तब हम समझते हैं कि अरे यार, ये तो हमने गलत कर दिया, है ना। हाँ। आज हम हाँ। आनंद, असलियत में हम्म। जैसे देखिए कि हम लोग पिज्जा बर्गर सब खा लेते हैं, लेकिन जो हम्म। दाल रोटी में आनंद आता है वो शायद मुझे लगता हाँ, नहीं आता हो। वो कहीं, हाँ, हम, वो कहीं नहीं आएगा। वो हाँ, अपना है ना। हम बाहर दाल रोटी अपना खाना है। तो जो यस, भी अपनी यस, चीज होगी वो ज्यादा सुकून देगी। हाँ, तो हम जब भी बाहर जाते हैं तो घर का ही खाना पसंद करते हैं। घर का, आप हाँ। देखिए कि क्या हो रहा हम्म। है ना, हम्म। कि हम्म। वही है कि जब साइकिल चलाते थे तो कहते थे कि टू व्हीलर आ जाए, टू व्हीलर ले लिया, फिर हम्म। गाड़ी आ जाए, गाड़ी ले हम्म। ली तो 36 तरीके की बीमारी आ गई। जब बीमारी आ गई तो हम्म। डॉक्टर ने बताया जिम जाना शुरू करो, और जब जिम में पहुंचे तो उसने कहा साइकिल साइकिल चला। चलाना शुरू करो, है ट्रू। ना? ठीक है। तो, तो सो। मुझे लगता है कि तभी मैं बार बार कहता हूँ, सभी से कहता हूँ कि हमें अपनी रूट नहीं भूलना चाहिए। आज हाँ। मैंने आज मैंने अपना छोटा सा फार्म हाउस अपने गांव के पास ही बनाया है, इसीलिए बनाया है कि हमें अपनी रूट नहीं भूलना है ना। गांव से कि जुड़े रहना है। जो लोग अपनी रूट से अलग हो जाते हैं, तो वो कहीं के रहते हम्म। नहीं है। तो आज इस हाँ, क्षेत्र वो में तो भी बात जो, सही है। हाँ, आज हम अपने इस क्षेत्र में भी जो रह रहे हैं ना, जहां पर रह रहे हैं, तो इसमें सिर्फ आर्ट हम्म। की बदौलत ही रह रहे हैं। वरना हम्म। अपनी अपनी जो जगह होती है, एक बड़ा आनंद देती हम्म। है ना। सही कहा आपने। तो सो थैंक यू सो आज मच नवल जी, हमसे आज इतनी बहुत सारी सारी बातें बातें हैं। करने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए। आपसे बातें करके बहुत थैंक अच्छा यू। लगा, आनंद आया। नहीं, बड़ा अच्छा लगा आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा आज जो समय दिया गया, और हम्म। मुझे लगता है कि आज बहुत सारी चीजें मुझे याद आ गई इसी बहाने। और मैं अभी बहुत सारी जगह कुछ ऐसी बातें नहीं बोलता हूँ जो मैंने आज यहाँ पर आपसे बोली है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थैंक यू। थैंक ये यू। हम जो बातें करते हैं मैडम, हम्म। ये बातें ना सोल हम्म। टू सोल होती हैं। जिसको हाँ जी। हमारी हाँ सोल जी। जिसको हमारी सोल ज्यादा पसंद करती है ना, हम उसके साथ ज्यादा हाँ, फैमिलियर हो जाते हैं, है ना। ये बात तो और सही है। जिसको ये बात सही है। जिसको हमारी सोल पसंद नहीं करती है ना, हम उसके साथ 10 मिनट भी नहीं हम्म। बैठ पाते। तो ये हम्म। एक सोल टू सोल का एक पवित्र बंधन है। और मुझे लगता है कि आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। और मुझे आपसे इतनी पुरानी बात आज याद आ गई कि मैं आपसे कब मिला था, और उस बीच कितना कुछ चेंज हो गया है। थैंक यू सो मच। हम फिर आपसे बात करेंगे। मैं आशा करूंगी कि आप यूं ही अपने सफर में आगे बढ़ते जाइए, और जहां जहां भी जैसी जैसी भी एग्जीबिशंस आप करना चाहते हैं आप जरूर करिए। थैंक यू सो मच। आपकी शुभकामनाएं, आपकी शुभकामनाएं। थैंक नमस्कार। यू।